सजा दीजिए। जो मेरी बेटी को गैंग रेप किया, उसको फांसी है, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगाइए। सुशासन बाबू की सरकार में सबको न्याय दिलाने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में एक मां अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाने के लिए भगवानपुर थाना से लेकर गोरौल थाने का चक्कर लगाते रह गई, पर दोनों में से किसी भी थाने के अधिकारियों ने मामला दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। अगर समझा होता तो आज एक मां की बेटी सही सलामत उसके पास होती। इसे प्रशासन की लापरवाही समझूं या सरकार की बेरुखी, कहने को तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। दो उप मुख्यमंत्री प्रदेश की कमाल संभाले बैठे हैं, उसके बावजूद भी गरीब दलितों की बेटी का सरेआम हत्या और बलात्कार हो रहा है और प्रशासन खामोश है। नेता मंत्री विधायक चुप है। ऐसे में कौन इन गरीबों का सहारा बने, कौन इन माँ की वेदना को सुने। काश किसी ने इस माँ की वेदना को सुना होता तो आज एक बेटी कब्र में दफन ना हुई होती। दरिंदों ने कॉलेज गई युवती का अपहरण कर उसका बलात्कार किया, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके सबको मक्के के खेत में दफन कर दिया। गांव की महिला घास काटने मक्के के खेत में ना गई होती तो ये मामला सदा के लिए दफन हो गया होता, लेकिन गांव की अनपढ़ महिला को क्या पता था कि कब्र में दफन कोई और नहीं, उसके समाज की एक बेटी थी जो अपने ही जीवन के सारे सपने, अपने माता पिता के अरमानों को अपने साथ दबाए दफन है। जैसे ही ये मामला स्थानीय लोगों को पता चला, सारे के सारे लोग भागे भागे मक्के की खेत में पहुंचे, जहां से पुलिस को सूचना दिया गया। आनन फानल में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच सबको कब्र से खोद कर बरामद किया और अंत परीक्षण के लिए अपने साथ लेकर चली गई। मृतक की माता का रोकर बुरा हाल है और सवाल सुशासन बाबू से कर रही है, क्या यही सुशासन है? अगर समय रहते भगवानपुर थाना एवं गोरौल थाने ने उसकी बच्ची को खोजने की जरा सी भी प्रयास की होती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। कहने के लिए तो बीएनएस की धारा 173 में 0 एफआईआर का प्रावधान है, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में चाहे उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार हो या न हो, अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, जिससे पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। तब ऐसे में भगवानपुर थाना एवं गोरौल थाने की पुलिस ने बीएनएस की धारा 173 के तहत 0 एफआईआर का मामला क्यों नहीं दर्ज कर पाई। काश अगर मामला दर्ज हो गया होता तो आज एलएन कॉलेज भगवानपुर में पढ़ने वाली लड़की अगवा न हुई होती और ना ही उसका बलात्कार करके उसका हत्या किया गया होता और ना ही उसके शव को दफन कर दिया गया होता। ये सवाल हमारे समाज से है, ये सवाल हमारे शासन, हमारे प्रशासन से है कि क्या ऐसे में हम अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे जब हमारा समाज सोया हुआ हो, जब हमारा प्रशासन सोया हुआ हो। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि क्या यही सुशासन बाबू की सरकार है? जो मेरी बेटी को गैंग रेप किया, उसको फांसी है, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगाइए, लेकिन पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। हमरा ओकरा थाना में जेलना चाहिए, ओकरा 2 साल में छूट जतई, ओकरा जेलना, ओकरा जिंदा जला, ओकरा बुलडोजर चलवा दे, ओकरा मुझे साफ देलो, वो थाना दोनों घुस ले लेगा। भगवानपुर गए तो गोरौल भेजला, गोरौल गए तो भगवानपुर। 15 दिन लगा दे लगा उसको, 15 दिन लगा रहा। ये बाला इतना दाया मर बाबू हमरे हमर बाबू हमरे जरूरत है। हमर बाबू का दिल घुस ले लगा है, दोनों प्रशासन घुस ले लगा ना लगना पड़ेगा। ये भैया करेंगे नहीं तो भगवानपुर का लोग गोरौल का भगवानपुर कॉलेज का भगवानपुर जाइए, दोनों जगह का दर्द पगला तो लग 15 दिन लगे भैया। हमरा को ये मामला लगे भैया, हमर तो प्रशासन हमार लगे प्रोटेक्शन चाहिए, हमरा ऊपर शासन चाहिए।
ओकरा छोड़े के नहीं जो हमरा बेटी के कुल फैसला के वो कागज से है ओकरा जिंदा ले जा संसार में ओकरा बुलडोजर चल ओकरा जेल न होके चाहिए ओकरा जेल न होके चाहिए जेल से 3 महीना पर छूटे नहीं वो फिर छूटे ओकरा जेल न ओकरा मटिया पे लुचा के ओकरा बुलडोजर चलवा दे ओकरा फांसी दे जेल न ओकरा जेल न हम काम करवा के कितना तक महीना दिन रख के तब मारला ऊपर शासन नहीं था हमारे भैया ले तो दाई जमर आई हमर बाबू हमने छोड़ हमर बेटी न सोचना आपको है, समझना आपको है, निर्णय करना आपको है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो सच्चाई होता है उसे दिखाने का काम करते हैं।